सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है कि जो बहनें, जो सखियाँ सिलाई का काम करती हैं। देखिए, मैं सिलाई का काम करती हूँ। पहली बात तो मैं बता दूँ, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं मैं उनको बता दूँ कि मेरा बुटीक है, मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरा एक चैनल है, उस पर मैं सिलाई सिखाती भी हूँ और यहाँ पे मैं व्लॉग्स वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। कुछ टिप्स वगैरह आप लोगों को देती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ कि सिलाई के काम को कैसे जल्दी करें, कैसे आगे बढ़ें, अपने सपनों को कैसे पूरा करें। ये सब मैं इस चैनल पे बातें करती हूँ आप लोगों से। और इस तरीके से बातें करने पे मुझे नहीं लगता है कि हमारी दूरी बहुत, हम दूर बैठे हैं या कौन मेरी वीडियो को देख रहा है। मुझे लगता है कि मैं आपसे डायरेक्ट बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो इस चैनल पे यही सब बातें होती हैं। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम अपने सिलाई के काम को तेज़ी से कैसे करें, जल्दी कैसे करें, ठीक है। जल्दी सिलाई का जो काम है वो जल्दी कैसे करें। वीडियो जाती है ना कि एक दिन में 10 ब्लाउज़, एक दिन में 4 सूट, 5 सूट, या इतने ब्लाउज़ बना लिए, इतने ड्रेस बना लिए। आखिर कौन सा स्टेमिना उनके अंदर होता है कि वो ये काम कर लेती हैं और हम नहीं कर पाते हैं। तो कोई स्टेमिना तो होता ही है, कोई मैजिक नहीं होता है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। बस काम करने का तरीका ऐसा होता है कि काम ज़्यादा हो जाता है और वही काम जो लोग 1 घंटा लगाते हैं, आधा घंटा, 25 मिनट, 40 मिनट, मतलब उनके काम से हमारा काम और जल्दी हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमें कुछ ट्रिक्स पता है। उन्हीं ट्रिक्स पे मैं आज बात करूँगी कि वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिसको कि मैं भी यूज़ करती हूँ। वो कौन सी ऐसी मतलब मैजिक है जो मैं अपने काम में लगाती हूँ। तो उसी पे मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगी, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो देखिए, एक दिन में आदमी कितने ब्लाउज़ बना सकता है, एक व्यक्ति कितने ब्लाउज़ बना सकता है? नॉर्मली 3 से 4, उससे ज़्यादा इम्पॉसिबल। यही ना मन में आ रहा होगा, इम्पॉसिबल नहीं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये संभव है। वो तब है जब हम वाकई ऑनेस्टली मेहनत करते हैं। अब आप कहेंगे, इसी लाइन पे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम मेहनत नहीं करते हैं? हम भी तो बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, फिर हम क्यों नहीं कर पाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं लगे रहते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है, क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि और लोग बना लेते हैं और लोग की वीडियो आती कि इतने ब्लाउज़, ऐसे ब्लाउज़, वैसे ब्लाउज़, इतनी ड्रेसेस, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट या तो क्लियर नहीं होता है, या तो जब हम काम करने बैठते हैं तो हमें डाउट हो जाता है, ये सही है कि नहीं है, ऐसे करूं तो कैसे होगा। नहीं, ये सब काम जब आप काम करने बैठें तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल से शुरू कर रही हूँ, ब्लाउज़, ठीक है। एक ब्लाउज़ के एग्ज़ाम्पल मैं लेके शुरू कर रही हूँ, उससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक अस्तर का हमारे पास ब्लाउज़ है, ठीक है। हमने अस्तर काटा, अस्तर काटने के बाद हमने मेन फैब्रिक काटा। एक सिंपल अस्तर का गोल गले के ब्लाउज़ जिसमें आप एरप पट्टी लगाइए या पाइपिंग लगाइए, यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। उसको हमने काटा, अस्तर को काट लिया, निशान लगा लिए, उसको हमने मेन फैब्रिक पे काटा, ठीक है। हमारा कट गया ब्लाउज़, स्लीव्स कट गई। उसके बाद हम सब लेके अपना काम को बैठ गए, ठीक। यहाँ तक हो गया। हमको अस्तर जोड़ना है, ठीक। हमें क्या करना है? सबसे पहला काम अस्तर के ब्लाउज़ में होता है कि हमको अस्तर जोड़ना है। अब जो समय जाता है, देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे समय बर्बाद होता है, मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ आज। हम अस्तर को रखेंगे, ठीक है। अस्तर को हम पहले रखेंगे, उसको सेट करेंगे, देखेंगे, ठीक। इतना करने के बाद
हमको करना क्या है, हमको नीचे बराबर अगर पलट के बना रहे हैं तो हमको नीचे से सिलाई करके पलट देना है। लेकिन समय कहाँ गया, पहले हम रख के सेट कर रहे हैं। अरे सेट करके क्या फ़ायदा, आपने जब कटिंग की थी उस समय दिमाग में नहीं रखा था कि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा है, हम यहाँ से लेंगे तो हमारा हो जाएगा। क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, क्यों सेट कर रहे हैं, आखिर उसको तो पलटना ही है। ठीक, एक मिस्टेक देखिए यहाँ पे हुई। दूसरी क्या हुई, हम बना के रखते जा रहे हैं, उसके आराम से कटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप इतने आराम से क्यों कटिंग कर रहे हैं, जो साइड के एक्स्ट्रा कपड़े हैं आराम से क्यों कटिंग कर रहे हैं, हमको तो वो काट के निकालने हैं, तो जल्दी से काट के निकालिए। कौन सी कैंची आपकी डिसबैलेंस हुई चली जा रही। मैंने बहुत लोगों को देखा, देखिए बहुत छोटी सी बात लग रही होगी लेकिन ये 100% सच होता है। उसकी कटिंग करने में इतना आहिस्ता आहिस्ता घुमा घुमा के, अरे थोड़ा बहुत कपड़ा अगर इधर उधर रह जाता है, एक्स्ट्रा रह जाता है, तो आप जब उसकी फिटिंग वगैरह लगाएंगे उस समय भी तो छांटना है, उसमें निकल जाएगा। 2 हो गया। तीसरा क्या होता है कि अब हम निशान मिला रहे हैं, ठीक है, निशान हमारे बराबर हैं कि नहीं। अरे भाई, आपने जब उस समय इतना समय दे दिया निशान लगाने में, अब क्यों मिलाने बैठे हैं, निशान तो आपने लगा लिया ना, तो वही निशान है, निशान कहाँ खिसक जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप प्लेट डालने में, प्लेट डाले जा रहे हैं, सीधा करके देखे जा रहे हैं, फिर एक प्लेट डाली, सीधी तरफ से चेक कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि जैसे आप सिलेंगे वैसे ही उसके पीछे से भी वही चीज़ उभर के आएगी। तो ये सब समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए बहुत मामूली से बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। सच सच बताइएगा, खुद अपने आप से झूठ मत बोलिएगा, कितने लोग ये सारी गलतियां करते हैं। मन में सोचेगा, मैं कमेंट करने को नहीं कह रही हूँ, कमेंट कर देंगे तो सबको पता चल जाएगा और लोग तब देखिएगा, एक कमेंट अगर आएगा ना तो सारे लोग कमेंट करेंगे कि हाँ हाँ मुझसे भी ये चीज़ होती है। लेकिन जब तक एक भी कमेंट नहीं आएगा कोई कमेंट नहीं करेगा। लेकिन खुद से पूछिएगा कि ये गलतियाँ आपसे होती हैं कि नहीं होती हैं। इसके बाद हम ये लेके बैठे, उसके बाद भाई पल्ले वल्ले हमारे जुड़ गए, वो क्या नाम है, प्लेट हमारी पड़ गई, हमने काट पीट लिया। उसके बाद अब हम पट्टी लगा रहे हैं। पट्टी तो लगानी है, एक बढ़ाओ पट्टी एक घटाओ पट्टी, बात ख़त्म। पट्टी लगाइए, कंधे जोड़िए, फिटिंग लगाइए। अच्छा, फिटिंग लगाने में किस किस को परेशानी आती है, जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग लगाते हैं लोग, किस किस को परेशानी आती है कमेंट ज़रूर करेगा। इसमें मैंने देखा है, मेरे यहाँ भी जो दीदी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा समय जाता है, कितना भी समझाइए लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। लेकिन जो मैं सिखाती हूँ परफेक्ट 1 मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट मैं कह रही हूँ फिटिंग लगाने में नहीं लगता है। यही सब चीज़ें होती हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं। देखिए कितने मैंने अस्तर जोड़ने से लेके हैं और फिटिंग लगाने तक पे आ गई, हुआ ना टाइम बर्बाद। और एक चीज़, आप जब काम करें आपकी मशीन सही होनी चाहिए, आपकी कैंची शार्प होनी चाहिए, आपके जो सामान होते हैं, कैंची छोटी कैंची रखिए, बार बार भारी कैंची मत उठाइए, हाथ दर्द होता है। अब छोटी कैंची का भी ऑप्शन हो गया, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि मैं उसी से काम करती हूँ। बहुत सारे लोगों का टेप खोजने में समय जाता है। टेप गले में रखिए, ऐसी जगह रखिए आपसे इधर उधर ना हो। मेरा टेप गले में पड़ा रहता है, देखिए। अरे एक फील भी तो आनी चाहिए भाई, हम काम करते हैं, उस तो निशानी एक होनी चाहिए। तो वो खोजने में समय जाता है, सामान सही नहीं रहेगा, कैंची तेज़ नहीं है, उससे कटिंग अच्छे से नहीं होगी, मशीन ख़राब है, बार बार आप उसको चेक करेंगे, बार बार देखेंगे, कैसे काम जल्दी होगा। मशीन की डोरी चेक करिए, ये देखिए किस तरीके से कटिंग हो रही है, टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। तेज़ काम करिए। ये तो खैर वीडियो फास्ट है लेकिन मेरा काम ऐसे ही होता है, चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। अब ये बताइए कि अगर ये सारी चीज़ें आपने, ये कमियां हैं, ये दूर कर ली तो आप क्या ज़्यादा काम नहीं कर सकती, ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकती हैं। तो ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा काम कब होगा,
जब ज़्यादा आप सिलाई कर पाएंगे, अगर सिलाई से रिलेटेड काम करती हैं तो 5 ब्लाउज़ आपके आए हैं, ठीक है। टारगेट बना के रखिए कि 5 के 5 हम एक दिन में सिल लेंगे, नहीं तो 1.5 दिन में सिल लेंगे। 2 दिन कभी मत सोचिए, ज़्यादा समय लेके मत वो करिए, समय कम लेके चलिए, तब आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। टारगेट बना लीजिए, कपड़ा काट के तब बैठिए मशीन पे। ये नहीं कि एक बना रहे हैं एक काट रहे हैं, एक बना रहे हैं एक काट रहे हैं, नहीं। जब आप काट के रखेंगे ना तो और भी एक अलग से आपको अच्छा लगेगा। आप देखिए ये सब चीज़ें करके कि अभी मुझे ये भी बनाना है, फटाफट इसको कर लूँ और इसको भी तुरंत मुझे लेके बैठना है, नहीं तो लगेगा अरे इसको जल्दी से कर दूँ, अभी एक कटिंग करके और बनाना है। ये करना कि कटिंग करके और बनाना है, या ये करना कि कटा हुआ झट से इसको भी बनाना है, दोनों में बहुत अंतर करके देखिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत बड़ा राज बता रही हूँ सिलाई का, ज़्यादा सिलाई करने की ये सब राज हैं, ये सब टिप्स हैं कि आखिर लोग इतना कैसे कर लेते। कोई कोई दिन भर में एक सिल पाता है, देखिए वो अलग चीज़ है, एक सिल पाना अलग चीज़ है, क्यों सिल पाता है वो उसके प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली घर में काम कर रही हैं तो आपको ये सब चीज़ें, ये मिस्टेक को दूर करना पड़ेगा, इन कमियों को दूर करना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं नापती हूँ और एक कागज़ पे नाप लिखती जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इंची टेप नहीं लेना है, तुरंत वहाँ पे उस कागज़ को देखा और मुझे पता चल गया इसकी फ़िटिंग क्या लगेगा, इसका नाप क्या लगेगा। ये नहीं कि बार बार हम ब्लाउज़ को नाप रहे हैं या ड्रेस को नाप रहे हैं, नहीं। आप एक बार नापिए, उस नाप को लिखिए, उस नाप से आप कटिंग करिए, बहुत समय बचेगा। बहुत छोटा छोटा आपको छोटा सा लग रहा होगा कि क्या बता रही हूँ मैं आज, लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं जो मैं बता रही हूँ। इस पे गौर ज़रूर करिएगा, आप ज़्यादा सिलाई कर पाएंगी। ज़्यादा सिलाई करेंगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसे भी कमाएंगी, और ज़्यादा पैसे कमाएंगी तो आपके शौक़ भी पूरे होंगे, आपके धीरे धीरे सपने भी पूरे होने शुरू होंगे। तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो काम है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अस्तर का ब्लाउज़ है, फटाफट हमको बना के निकालना है, सूट है, हमको फटाफट बना के निकालना है। निशान वगैरह आप लगा के रख दीजिए, ये नहीं कि अभी निशान हमको लगाने हैं, अभी तो एक तरफ एक बार हम कटिंग कर रहे हैं तो निशान लगा रहे हैं, फिर जब सिलने बैठ रहे हैं तब हम फिर मशीन पे लेके निशान लगा रहे हैं, नहीं। आप ये सब काम एक बार में ही निपटा दीजिए, निशान वगैरह लगाने का। बार बार एक ही काम नहीं, एक ही काम को बार बार अगर आप करेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। ये सच है। देखिए प्रैक्टिकल में और बातों में बहुत अंतर होता है। मैं जो कह रही हूँ ये प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, जो कि मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। नहीं करूँगी तो नहीं कर पाऊँगी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से मैं ज़्यादा सिलाई कर पाती हूँ। 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार महीने कमाना सिलाई करने वाली लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे ज़्यादा कमाना बड़ी बात होती है, लेकिन इतना कमाना एक नॉर्मल है, समझ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि आप अगर इतना कमा रहे हैं तो बहुत बड़ा वो कर रहे हैं। लगभग सब ये काम जो करते हैं इस तरीके का, ये वाला काम, तो वो इतना ही कमाते हैं। अब जैसे मैं आज ये ब्लाउज़ लेके बैठी हूँ, इस ब्लाउज़ की सिलाई मैं 600 रुपये लेती हूँ। पैडेड ब्लाउज़ है, इसकी सिलाई मैं नॉर्मल साड़ी का पैडेड ब्लाउज़ है, इसकी सिलाई मैं 600 रुपये लेती हूँ, ठीक है। अगर इस तरीके कितना टाइम लगता है ये सिलने में, अगर इस तरीके के 4 ब्लाउज़ मैंने 2 ही ब्लाउज़ मैंने सिल दिए, 1200 रुपये हो गए। 1200 में अगर आप उसका माइनस कर दीजिए जो अस्तर वगैरह है, तब भी कितना हो गया सोच लीजिए, एक दिन में 1000 रुपये आराम से। 1000 अगर एक दिन में मतलब पा गई मैं इस तरीके के, तो कितने हो गए, 30,000 रुपये हो गए ना महीने के। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि रोज़ मेरे पास इतने ही ब्लाउज़ पैडेड आए और रोज़ मैं पैडेड ही ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो उसको ना करके दूसरी तरफ से 2 ब्लाउज़ सिल दीजिए सादे, 600 रुपये ऐसे ही निकल गए। तो इस तरीके से कमाने के तरीके ऐसे होने चाहिए। इस तरीके से आप चीज़ों को मतलब समझिए और देखिए। जो बातें कही जाती हैं एकदम लकीर का फ़कीर नहीं, उन चीज़ों को रिलेट करके देखिए, ठीक है।
तो अब आप भी ऐसे काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाइए। सिलाई ज़्यादा आप इसी तरीके से कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।